ओके गाइस, आई हैव टेकन अ ट्रेड है फॉर डाउन साइड। यहाँ पे हमारी कुछ देखो, मार्केट में यहाँ पे मेरी 287 पे बाइंग होती है डाउन साइड के लिए। यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपन होता है और डाउन साइड मूव करता है। जो रेजिस्टेंस था उसको, वो सपोर्ट था जो उसको ब्रेक करता है, क्योंकि वहाँ जहाँ से ये डाउन मूव पहले फिर से आया हुआ था, अब वहीं से फिर ये रेजिस्टेंस ले रहा है। आप देखोगे तो लेफ्ट साइड में देखोगे, वहाँ से एक डाउन मूव आया था पिछले डे। अब वही रेजिस्टेंस पे फिर से आता है, एक ब्रेक करता है, अब फिर से उसको रीटेस्ट करने जाता है, और फिर से वहीं से रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है कि वहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ पे हमने कुछ क्वांटिटी ऐड की है, 240 250 का स्टॉप में यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, जो लो लगाया है यहाँ पे। 1:1 हम यहाँ पे एम करते हैं। 1:2 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे 47,800 के लेवल को फिर से यहाँ पे रीटेस्ट करने आए। 330 का हाई लगाया था वो, 330 का, तो यहीं पे 327 का एम करते हैं। तो सिंपल है, हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस है 250 के पास, 327 के पास हम यहाँ पे बुकिंग करेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे देखो, फ्लैट खुलता है तुरंत यहाँ पे सेलिंग आती है, फिर से अब वहाँ पे थोड़ा सा बायर्स आते हैं, पुल बैक आता है। इस पुल बैक को फिर यहाँ पे फिर से एक रेजिस्टेंस लेता है, जो वहाँ पे 48,000 का लेवल है, वहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस लेता है, तो वहाँ पे हम थोड़ी सी सेलिंग करते हैं और छोटा स्टॉप लॉस लगाते हैं 247 का, 250 का। और यहाँ पे हम 1:1 एम करेंगे, 47,800 तक हमें मिल सकता है। हो सकता है यहाँ पे रीटेस्ट करने फिर से आए। अब यहाँ पे 47,800 पे जैसा बिहेव करेगा वैसा हम यहाँ पे टारगेट रखेंगे। अगर फ्लो में निकालते हैं तो 1:2 भी मिल सकता है हमें। अदरवाइज यहाँ पे आज की मार्केट में तो चांसेस यही लग रहे हैं कि हो सकता है थोड़ा साइडवेज भी चला जाए। तो हमें मार्केट के हिसाब से अपना टारगेट रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें अगर इतना चाहिए तो इतना ही मिलेगा। सिंपल, यहाँ बीच में हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम वेट करेंगे। उसी लेवल से सेलिंग फिर से आई, जहाँ से सेलिंग कल आई थी पिछले दिन मार्केट में, उसी लेवल में वापस हो रही, उस रेंज में वापस आ चुका है वो, तो वहाँ पे हम एक सेलिंग का पोजीशन इनिशिएट किए। देखो, ये वही लेवल है जहाँ से सेलिंग आई थी। जूम आउट करोगे तो आपको चीज़ें दिखेंगी। ये देखो, वही लेवल है, यहाँ से एक आया था यहाँ पे डाउन साइड का मूव, फिर इसको ब्रेकआउट दिया उसी दिन, अब फिर से उसी रेंज में आ गया, अब वहाँ से देखो फिर से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो यहाँ पे हम एक सेलिंग का पोजीशन इनिशिएट किए। हमें दिखने लगा कि वहाँ पे हाँ रेजिस्टेंस ले रहा, प्रीमियम्स बढ़ने लगे, तो वहाँ पे मैंने 287 पे बाइंग की। उसी का हाई जो है, लो लगाया कुछ 247 का, 250 का लगाया, 255 का, 257 का लगाया, तो वहीं पे मैंने स्टॉप लॉस रखा हुआ है। वहाँ पे आएगा तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और 47,800 के पास आता है तो वहाँ पे अपनी बुकिंग शुरू कर देंगे, क्योंकि वहाँ से सपोर्ट फिर से आ सकता है। ट्रेंड यहाँ पे अप साइड का ही है, तो यहाँ पे हमें अलर्ट होकर चलना है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे लेके बैठ जाएंगे। हो सकता है यहाँ पे अप साइड मूवमेंट करने लगे, तो यहाँ पे तुरंत हमें निकलना पड़ेगा। यहाँ पे हम लेके नहीं बैठ सकते, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जा पाएंगे। फिर हम यहाँ पे अगर इसको रेजिस्टेंस दिया है तो फिर इसी के नीचे काम करे वो। इसको लगातार मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, थोड़ा सा करेक्शन आएगा, थोड़ा सा साइडवेज जाएगा। हमें ये नहीं पता कि करेक्शन कितना आएगा क्या है, तो हम उसी हिसाब से अपना एसएल और टारगेट सेट करते हैं। ट्रेल कर सकते हैं हम, ये कर सकते हैं, और आगे कुछ चीज़ें हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें नहीं पता है कि वो कितना बड़ा डाउन मूव देगा। 47,800 के नीचे निकलता है तो एक बड़ा सा डाउन मूव आ सकता है 47,600 का, जहाँ का लो वो पिछले दिन का लो के पास जा सकता है, ट्राई कर सकता है, फिर वहाँ से फिर से बाइंग आ सकती है। लेकिन अगर 47,800 के लेवल को यहाँ पे सपोर्ट बना के अप साइड निकलता है, तो ये एक साइडवेज मार्केट भी जा सकता है आज। हो सकता है इसी फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के बीच में ही आज पूरा दिन ट्रेड करते रहे, क्योंकि 48,000 लेवल ऐसा है ना, राउंड लेवल है, तो यहाँ पे बहुत सारे भी प्रॉब्लम्स होंगे। कॉल सेलिंग, पुट सेलिंग, वो सब एक रेंज में रखे रहेंगे मार्केट को। 310 के पास आ गया हमारा, 327 टारगेट है। हाई लगाया था 330 का, तो उसके पास आ सकता है। ज़्यादा हम एम नहीं करेंगे यहाँ पे। ये 47,800 पे बारिश फिर से आएंगे, तो वहाँ पे अपना अगर कम दिखाने लगेगा, तो अगर एक फ्लो में निकाले तो फिर यहाँ पे हम रुक सकते हैं, देखेंगे कि फ्लो में निकालता है कि नहीं। अगर यहाँ पे फ्लो में 47,800 को निकाल देगा तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट्स मिल सकते हैं, 380 तक जा सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर सपोर्ट लेने लगा तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। देखो सुबह का मोमेंटम, देखो सुबह में मोमेंटम बहुत जल्दी होता है। सुबह सुबह में कि एक डायरेक्शन वो देख रहा होता है कि मार्केट कहाँ जाएगा। तो सुबह के जो 15-20 मिनट है, वहाँ पे अगर आप पकड़ लिए तो वहाँ पे आपका 15 मिनट में ही काम हो जाता है। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब आपको एक्सपीरियंस चाहिए कि
वो कैच करना मोमेंटम बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सुबह में और दोपहर में 2 बजे के बाद। ये में मोमेंटम बहुत जल्दी तेज होता है, बीच में तो ज़्यादा थोड़ा बहुत साइडवेज ही जाता है। ओके 300, 10, 12, 13, 327 हमारा टारगेट है। बास्केट मैंने बनाया हुआ है, आएगा तो एग्जीक्यूट को दबा दूंगा। यहाँ पे रिजेक्शन दे रहा है, भाई रिजेक्शन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, नहीं कि यहाँ पे बाहर से आने लगे। देखो बाइंग का क्या है, 317 पे आ गया। ओके 10 पॉइंट और है, 318, 327 पे आएगा तो एग्जीक्यूट करना। ये फ्लो में निकाल देना 330 को, तो यहाँ पे बड़ा मूव दिख सकता है। फिर यहाँ पे जो बाइंग के किए होंगे वो ट्रैप हो सकते हैं। यहाँ पे 47,800 पे जो बाहर से आए होंगे। कुछ 3 लाख समथिंग दिखा रहा है हमें। 327 का हमारा टारगेट है, तो यहाँ पे हम बीच में कुछ नहीं कर सकते। अगर बीच में हम यहाँ पे बुकिंग कर दिए अभी, फिर हमने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हो सकता है यहाँ से रिवर्स कर जाए, लेकिन वो चीज़ हमें नहीं पता अभी, तो हम अपने ट्रेडिंग प्लान को ही फॉलो करेंगे। बाद में क्या होता है वो तो 10 ट्रेड में अगर ले रहा हूँ, 10 में से 2-3 ट्रेड्स तो लॉस में जाते। देखो यहाँ पे एक छोटी सी ग्रीन कैंडल में कितना बड़ा है, 300 पे आ गया 317 से। प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, इतनी छोटी कैंडल पे 300 पे आ गया वो। 295 पे आ गया इतनी सी कैंडल पे। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बायर्स आना चाह रहे हैं। यहाँ पे वेट करेंगे, देखते हैं कहाँ तक जाता है। यहाँ पे हम 267 का स्टॉप लॉस रखते हैं हम। यहाँ पे 247 का 50 का नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमें 317 तक दिखा दिया। अब ज़्यादा ज़्यादा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम रखेंगे यहाँ पे। 267 पे आएगा तो वहाँ पे हम एसएल बुक कर लेंगे, क्योंकि ये शायद देखो बाइंग का क्या है कि बाइंग में अपने लो को रिस्पेक्ट करता है वो। तो उसका लो क्या है, 47,800 है। 47,800 के लेवल को अगर वो रिस्पेक्ट कर रहा है, वहाँ पे वापस नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे मतलब बायर स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे मतलब फिर से बायर्स आ रहे हैं। टाइम लगा रहा है इसको सेलिंग में आना, तो तुरंत ही इसको आना चाहिए तभी। तो यहाँ पे हम 267 पे स्टॉप लॉस अपना रखेंगे। यहाँ पे अब इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखने का मतलब नहीं, क्योंकि 317 तक दिखाया था, बहुत ज़्यादा फिर नीचे चला जाएगा। तो हमें ट्रेल भी करना है ना, हमें एसएल अपना वापस ट्रेल भी करना है। ऐसा नहीं कि हम वही सेम एसएल लेके चलेंगे, क्योंकि ट्रेड हमारे फेवर में जा चुका था, कुछ 10 पॉइंट्स हमारे थे। प्रीमियम्स बहुत जल्दी फ्लक्चुएट हो रहे हैं। रिजेक्ट करके नीचे क्लोज दे, तब फिर यहाँ पे हमें मोमेंटम मिल सकता है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाता है, बायर्स आते हैं, तो फिर हमारे लिए यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। सिंपल एसएल 267, अगर 267 पे आ जाएगा वहाँ पे निकलना पड़ेगा। प्रॉब्लम कहाँ होगी पता है, प्रॉब्लम यहाँ होगी कि फर्स्ट 5 मिनट कैंडल में ही उतना बड़ा मोमेंटम कर दिया। 150 पॉइंट का मोमेंटम कर दिया एक ही कैंडल, 150-200। पहली कैंडल में इतना मोमेंटम कर देता है ना, तब यहाँ पे प्रॉब्लम है। रेंज बना के नीचे निकलता तो हमें यहाँ पे मिल जाता है आराम से। पहली पॉइंट में इतना अगर मोमेंटम कर देता पहली 5 मिनट कैंडल, तो फिर चांसेस साइडवेज के हो जाते हैं, फिर पकड़ना मुश्किल हो जाता है। देखो यहाँ पे बार्स फिर से आने लगे। रिजेक्शन कैंडल बनाया था, यहाँ पे फिर से वायर्स आ गए। 267 हमारा एसएल वहाँ पे आता है, तो वहाँ पे हम यहाँ पे निकल जाएंगे। स्ट्रिक्ट एसएल है वो। देखो यहाँ पे इमोशंस बहुत ट्रिगर करेंगे, क्योंकि अभी हमें 3 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा था। अब वो वापस वहीं 10 पॉइंट और बचा था, बस 10 पॉइंट्स में ही रिवर्स कर गया वो वापस। तो यहाँ पे अगर एसएल आता तो हम एसएल देना पड़ेगा। यहाँ पे वेट अटैच नहीं हो सकते ट्रेड से, अटैच हो जाएंगे तो हम यहाँ पे बड़ा लॉस कर देंगे। क्या पता 47,000 48,000 के ऊपर निकल जाए एकदम। 267 का हमारा एसएल है, 285 तक आ गया वो, 317 तक आया था। अब 317 हमारा टारगेट था ही नहीं, तो वहाँ पे हम बुकिंग कर ही नहीं सकते। 317 हमारा टारगेट था ही नहीं, तो वहाँ पे हम अपनी बुकिंग क्यों करें फिर। मतलब बीच में हम एसएल, बीच में हम अपना अगर यहाँ पे प्रॉफिट को इधर ऐसे तुरंत चेंज कर देंगे तो नहीं हो पाएगा।
सोचने का टाइम ही नहीं दिया ना, वो तुरंत इतना जल्दी मोमेंटम किया छोटी सी कैंडल बना के। छोटी सी ग्रीन कैंडल में ही 317 से 300 पे आ गया। थोड़ा सा रेंज बनाता, साइडवेज उधर जाता तो वहाँ पे सोचते, वो टाइम ही नहीं दिया हमें। तो स्टॉप लॉस मैंने 247 का हटा दिया है यहाँ पे, और 267 पे आएगा तो वहाँ पे मैं अपनी बुकिंग करूँगा। ऐसा बुक करना पड़ेगा फिर, क्योंकि यहाँ पे बायर्स, क्योंकि अगर यहाँ पे सेलर को आना पड़ेगा तो यहाँ पे फिर से सेलिंग आनी चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे कंटिन्यू करने लगा बायर्स का ही मोमेंटम, तो फिर यहाँ पे हम ट्रैप हो सकते हैं। तो सिंपल है, छोटा सा एसएल देके निकलो यहाँ से। हम फिर से वहाँ वेट नहीं कर सकते कि 48,000 के लेवल पे आए, क्योंकि 317 तक मोमेंटम कर चुका था। अब एसएल को ट्रेल करना, प्रॉफिट के बाद बड़ा लॉस करना, सेम लॉस करना, वो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि 317 से अगर आप देखोगे 250 तक फिर वापस आए तो बहुत ज़्यादा मोमेंटम हो जाएगा। तो हमें ट्रेल भी उसी हिसाब से करना है। 267 हमारा एसएल है, 20 पॉइंट का एसएल रखा है हमने, तो इसके हिसाब से अपने एसएल रखा। एसएल को शिफ्ट भी करना है आपको, सेम एसएल लेके आप नहीं चल सकते। ट्रेलिंग, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आप 317 से आके यहाँ पे वापस आ रहे हो। ऑब्वियसली यहाँ पे इमोशंस बहुत ज़्यादा आते हैं कि इतना प्रॉफिट दिखा रहा था, अब इतना दिखा रहा है, बाइंग प्राइस पे आ गया। ये सारे इमोशंस आप एक ट्रेड से अटैच नहीं हो सकते, उसको निकालो, फटाफट निकालो। अगर वहाँ पे अगर मोमेंटम नहीं आ रहा है, अगर एसएल आ रहा है 267 पे आता, तुरंत निकालो। वहाँ पे कुछ वो करना है। ऐसे डेज आएंगे, ऐसे तो बहुत सारे डेज आते हैं, और ऐसे डेज आपको बहुत बड़ा लॉस भी कर देते हैं, क्योंकि आप अटैच हो जाते हो उससे, 3 लाख के प्रॉफिट से अटैच हो जाते हो कि वो दिखा रहा था, वापस वहाँ पे आ जाए तो वहाँ पे बुकिंग कर लें। ऐसे नहीं, ट्रेडिंग प्लान जो है उसी को फॉलो करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा टारगेट हिट हो सकता है, हमारा टारगेट हिट हो जाता है माई प्रीवियस वीडियोज़ में। लेकिन कभी कभी ऐसा डेज आएगा कि यहाँ पे हमारे टारगेट नहीं हिट हो रहे हैं जल्दी, हो सकता है यहाँ से फिर से सेलिंग आए और एक 47,800 के पास वापस आए, तब हमारा टारगेट हिट हो। सिंपल है, 267 कैसे लेके चलते हैं। ट्रेड को वर्क करना होगा तो विद इन दैट रेंज वर्क करेगा तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज हमारे रिस्क के बाहर जाता है तो हमें वहाँ निकलना पड़ेगा, अटैच नहीं होना है ट्रेड से। दूसरे ट्रेड्स मिलेंगे, बहुत सारे ट्रेड्स मिलेंगे, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है ना, कि आप ये सोचते हो कि मार्केट मेरे हाथ से फोमो फोमो होने लगता है कि अब चला गया, अब तो ऐसा चीज़ बनेगा नहीं। इसलिए कल बनेगा, परसों बनेगा, एक हफ्ते बाद बनेगा, कभी तो बनेगा, फिर से हम उतना पैसा बना सकते हैं। अगर छोटा ऐसे लेके हम चल रहे हैं तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बड़ा लॉस कर देंगे तो वही चीज़ हमें 5 6 ट्रेड, 10 20 ट्रेड्स और चाहिए होंगे। ऐसा काम मत करो कि 20 ट्रेड्स और लें तब जाके वहाँ पे वापस आए। यहीं पे डिसिप्लिन काम आएगा आपका, कहीं आप अटैच ना हो जाओ। 267 का एसएल है, 300 पे चल रहा है अभी, 327 का टारगेट है, 1:2, 1:2 का टारगेट है हमारा 327 पे। देखो एसएल हमने कैसे शिफ्ट किया, सेम एसएल लेके नहीं चल सकते। 317 से आ रहा था ना, आपको प्रॉफिट दिखा रहा था इतना, 30 पॉइंट्स अब आपके जा चुका था। आप सेम एसएल लेके नहीं चल सकते, आपको वहाँ पे फिर देखना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, ट्रेल करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे बायर्स आए, लेकिन फिर से यहाँ पे सेलिंग आ गई। ये एक नई एंट्री बन सकती है, जिन्होंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया होगा सेल साइड का, तो एक यहाँ पे ट्रेड बन सकता है कि बाइंग आती है और वो बाइंग देखो सस्टेन नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल बनता है। इसका हाई लगा के, मैसेज लगा के यहाँ पे एक नया ट्रेड बन सकता है, जिसने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया होगा, तो वहाँ पे ये फिर से यहाँ पे नए सेलर्स आ सकते हैं इसी का हाई को स्टॉप लॉस लगा के। तो ये फ्लो में इस लो को निकाले तो यहाँ पे बाहर आए, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट अच्छा खासा मिले। 300 के पास ही चल रहा है कब से, 327 टारगेट है। तो मार्केट नीचे जा रहा है, लेकिन प्रीमियम देखो नहीं बढ़ रहा है उसका। मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल चल रहा है, अदरवाइज इतने में हमें प्रॉफिट दिखाने लगता, तो टारगेट के पास मतलब आ जाता हमारे। तो यहाँ पे पानी क्रिएट करना शुरू होना चाहिए यहाँ पे बायर्स का,
अब यहाँ पे फिर से सपोर्ट ना ले ले इसी जगह से, यहाँ पे अगर फिर से सपोर्ट ले लेता है वही गोल गोल घुमाएगा। इसको निकालें, इस लो को निकालें तुरंत। यहाँ पे वेट कर रहा है, सेलिंग देखो फास्ट होती है लेकिन यहाँ पे बहुत टाइम लगा रहा है। इस कैंडल का हम वेट करते हैं, तो यहाँ फिर से यहाँ पे रिजेक्शन आने लगा। थ्री 307 के पास है, 327 टारगेट है हमारा। इसको फ्लो में नीचे निकाल देना तो यहाँ पे हमारा टारगेट आ जाएगा। कि 315 तक दिखा है। यहाँ पे बास्केट में 328 पे आएगा तो वहाँ पे हमने बुकिंग एग्जीक्यूट पे दबा दूंगा। फिर यहाँ पे तुरंत इसके लो को नीचे लेके जा सकता है। फिर से रिजेक्शन देने लगा। प्रॉब्लम ये है कि वहाँ से रिजेक्शन देने लग रहा है, सेलिंग वहाँ पे तुरंत फास्टली आनी चाहिए कि वहाँ पे बायर्स कैसे तुरंत वहाँ पे फिर से नए बायर्स आएंगे तो यहाँ पे फिर से वापस उसी रेंज में आ जाएगा। देखो रिजेक्शन देने लगा, इसको निकालना था ये कि लो को तुरंत एकदम फ्लो में निकाल के 47,800 तक जाना था। कि नेक्स्ट कैंडल तक का वेट करते हैं, 310 के पास चल रहा है, फिर से 315 तक दिखाया था हमें। कि फिर से वही रेंज में आ गया, एक ही कैंडल पर रिजेक्शन दे दिया उसने। थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बना देता है वो वापस वहीं आ जाता है, प्रीमियम्स तुरंत गिर जाते हैं। प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल चल रहा है। ओके हम यहाँ पे ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, अब यहाँ पे हम बाइंग प्राइस का स्टॉप लॉस लगाते हैं क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा परेशान करेगा हमें। तो इसको जाना होगा तो यहाँ से निकले ये फास्टली, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा अब हमें ट्रेड लिए। बीच में हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हम ट्रेडिंग प्लान के साथ फॉलो नहीं कर रहे, फिर हम वही चीज़ रोज़ रोज़ करेंगे और हमेशा ऐसा होता नहीं है। हम वही चीज़ गलत चीज़ बार बार नहीं, हमें अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे हम ऐसा शिफ्ट करते हैं बाइंग प्राइस पे। अब यहाँ पे हम नो रिस्क पे ट्रेड कर रहे हैं, अगर इसको जाना होगा तो यहाँ साइड निकले, अदरवाइज यहाँ पे मैं अब लॉस लेने के लिए रेडी नहीं हूँ कि बहुत देर से मैं यहाँ पे बैठा हूँ। हो सकता है यहाँ पे साइड वेज चला जाए मार्केट तो यहाँ पे पूरा डीके हो जाए। मोमेंटम चाहिए हमें ना यहाँ पे, अगर यहीं पे गोल गोल घूमते रहेगा तो हमारा प्रीमियम डीके होने लगेगा। देन ऑप्शन बाय हमें मोमेंटम चाहिए। अभी यहाँ से सेलिंग आई थी, अब उसी लो को वो क्रॉस नहीं करता, वहाँ से देखो फिर से एक रिजेक्शन दे दिया। अगर वहाँ पे सेलर्स को ताकत दिखानी होती अपनी तो वहाँ पे एकदम तुरंत वहाँ से एसएल हिट करके 47,800 तक गया था, वहाँ से सपोर्ट लेता तो वहाँ पे समझ पाते। तो फिर से उसी जगह से सपोर्ट ले लिया एक, वो एक लो को रिस्पेक्ट कर रहा है, हमें दिख रहा है कि यहाँ पे बाइंग का मोमेंटम आ रहा है। तो यहाँ पे हम बड़ा स्टॉप लॉस नहीं, अपनी स्टॉप लॉस नहीं रख सकते, यहाँ पे हम बाइंग प्राइस पे ही स्टॉप लॉस रखेंगे। यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस, अगर यहाँ निकलना होगा तो रिजेक्शन देके यहाँ से नीचे निकले, अदरवाइज वो फिर से अपसाइड के रेंज में निकलने के लिए रेडी दिख रहा है मुझे। यहाँ से रिजेक्शन देके फिर से अपसाइड के रेंज में जाना चाह रहा है वो। सिंपल है, अगर हमारे बाइंग प्राइस पे आता है 287 बस वहाँ पे हम हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे होल्ड कर रहा है अभी। सेलर्स को आना होता है तो यहाँ पे या फास्ट सेलिंग देखो हमेशा देखोगे तो फास्ट होती है। अगर यहाँ पे देखो बायर्स आए फिर सेलर्स आए, अब फिर से उसी रेंज पे फिर से बायर्स आने लगे, तो ये अप डाउन वाला गेम चल रहा है। तो इसका हम यहाँ पे फालतू बैठ के शिकार नहीं हो सकते। यहाँ पे हम ना मतलब स्ट्रिक्टली अब एसएल ट्रेल करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हमें 315 तक फिर से गया था, तो निकालना होता तो हमारे प्रॉफिट हमें टारगेट पास तुरंत जाता वहाँ पे।
कि वहाँ पे ऐसे हैं लोगों के, वहाँ पे ट्रिगर हुए, वहाँ पे फिर से बाहर से आने लगे। अब यहाँ पे हमें इसे अटैच नहीं होना जाना चाहिए कि नहीं हम वेट करेंगे, इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखें, फिर वो किसी ना किसी दिन हो सकता है आज चला जाए, बट किसी ना किसी दिन वो आपको बड़ा लॉस देगा, क्योंकि वहाँ क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे होल्ड करना चाह रहा मार्केट। अब यहाँ पे सेलर्स को आना है तो यहाँ पे बार बार वो उसी रेंज पे नहीं जाएगा वहाँ पे। यहाँ से सेलिंग आए, फास्ट सेलिंग आए, इसलिए हम यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकलेंगे। अगर बाइंग प्राइस पे आता है यहाँ पे हम एग्जिट कर देंगे, ज़्यादा वेट करने का मतलब नहीं कि हमें एक रेंज में ही घुमा सकता है या फिर अप साइड निकल जाए, क्योंकि यहाँ पे होल्ड कर रहा है और लो को रिस्पेक्ट कर रहा है। देख रहे 47,800 को रिस्पेक्ट कर रहा है बार बार। सिंपल नो प्रॉफिट नो लॉस पे है हमारा। देखो यहाँ पे इसको निकालना था, ये लेवल को निकालना था। यहाँ पे फिर से देखो बाहर सारे होल्ड कर रहा है उसी लेवल पे। ये ऐसे लेवल्स पे यहाँ पे क्विक मोमेंटम आ चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर बायर्स आए थे, देखो यहाँ पे फिर से बायर्स आ गए। ओके, सिंपल हमारा बाइंग प्राइस पे स्टॉप लॉस, हम यहाँ पे वेट नहीं कर सकते। यहाँ पे अपसाइड निकल सकता है, होल्ड कर रहा है उसी लेवल को। सेलर्स को आना होता है तो फास्टली अटैक करते हैं, यहाँ पे निकालते हैं इन लोग को। तो गाइस हम यहाँ पे अपनी बुकिंग कर ली, क्योंकि यहाँ पे अब वापस वापस उसी लेवल पे आ रहा है। अब तो यहाँ पे हमें वेट करने का कोई मतलब नहीं, बाइंग प्राइस पे वापस वो आ रहा है। तो यहाँ पे इससे बेटर है कि यहाँ पे फ्लो में हमें निकाल दे, इससे बेटर है हम यहाँ पे निकल जाए। तो सिंपल था, हमने अपना कुछ 315 तक दिखाया था, बट हमारे ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से वो 327 तक नहीं गया, तो हम वहाँ पे वेट किए। 47,800 तक हमने सोचा था कि वहाँ पे जाएगा, एक सपोर्ट लेगा, बट वहाँ तक नहीं गया। तो सिंपल हम यहाँ पे अटैच नहीं होते ट्रेड से, सिंपल हम यहाँ पे इसको तुरंत काटते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। सो गाइस, कैसे मैंने ट्रेल किया स्टॉप लॉसेस को आज, तो आपने कुछ समझ में नहीं आया तो फिर से आप देख लेना। वी आर डन फॉर द डे। थैंक यू।